आकर और कुछ हेल्थ के बारे में, बोन्स हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो प्रकाश सर। हेलो। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस सर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब मुझे कॉल किया। तो मैं परिचय बता दूं, मैं सेल्फ प्रकाश कुमार, बाय प्रोफेसर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड आल्सो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट विथ न्यूट्राइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया। तो आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे हेल्दी बोन के बारे में, कि हड्डियां हमारे लिए क्यों जरूरी है, हड्डियों में क्या दिक्कत हमको होती है, कैसे इन चीजों से बच सकते हैं हम हैं। तो इसको मैं देखिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं। तो अपना सेशन शुरू करते हैं हम लोग हैं। और आप इस चीजों को ध्यान से देखें कि हड्डियों का क्या हमारा रोल हमारा है लाइफ में। स्क्रीन क्लियर है ना सर मेरा? ओके, थैंक यू सर। जी हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे हेल्दी बोन्स के बारे में। आज हमारे अभी बोलेंगे बहुत लोग कि हम तो हेल्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जरूरत मुझे है। बिल्कुल आप आज हेल्दी हैं, आपके बोन्स हेल्दी हैं। भगवान की कृपा है, असीम कृपा है कि हम लोग स्वस्थ हैं। लेकिन भविष्य में भी हमारे बोन्स हेल्दी रहें, इसके लिए जानकारी हमें आज लेना चाहिए। क्यों कहते हैं ना कि कुआं तब खोदना जब प्यास नहीं लगी हो, जब प्यास लगी तो कुआं नहीं खोद सकते हैं। आज आप हेल्दी हैं, आपकी हड्डियां स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आज ही आपको जानना चाहिए कि आगे भविष्य में हमारी बोन्स जो हैं कैसे हेल्दी रहें। देखते हैं हम हैं। तो सोचिए कि क्या होगा जब हमारे पास हड्डियां नहीं हो। हड्डियां जो हमारे बॉडी के पूरे फ्रेम होती हैं ये, और बिना हड्डियों के हम एक मांस का ढांचा बनकर रह जाएंगे। हम कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे दिख रहा है कि एक पूरा एक लोथड़ा बन जाएगा मांस का। हम स्टेबल खड़े भी नहीं हो पाएंगे बिना हड्डियों के। तो हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं एक एडल्ट के। बच्चे में तो ज़्यादा होती है, लगभग 300 हड्डियां होती हैं। तो ये हड्डियां हमको सपोर्ट करती हैं सर से लेकर पाँव तक, हमको खड़ा होने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, और हमको एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव करने के लिए। अब देखते हैं क्या, ये हमारा पैर दिख रहा है आपको। आपको पता है कि हमारे एक सिर्फ पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हम आपको बता दें कि हमारा सिर्फ एक पैर में 26 बोन्स होते हैं और 30 जॉइंट्स होते हैं और 100 मसल्स इसमें से एक हमारे पैर में होते हैं। अब सोच सकते हैं शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जानकारी बता दूं कि हमारे जो घुटने की हड्डी जो है, थाइज की हड्डी जो है, उसे फीमर कहते हैं। वो सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है वो। इसी तरह हम बात करें कि हमारा शरीर की सबसे छोटी और सबसे मुलायम हड्डी, तो ये होती है हमारे कान के अंदर होती है, जो कान की हड्डी, जिसको स्टेप्स कहते हैं या स्ट्रप भी कहते हैं, जो बहुत ही मुलायम और सबसे छोटी हड्डी होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हड्डियां स्वस्थ नहीं हो, हेल्दी बोन्स नहीं हो, तो क्या हो सकता है। ये हेल्दी बोन्स जो हैं हमें सपोर्ट करते हैं मूवमेंट करने, मूव करने में करती हैं हमको है। और जो भी हमारे बॉडी में डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, नाजुक होते हैं। तो उनके ऊपर हड्डियों का ढांचा होता है, कवर होता है, जैसे कि हमारे हार्ट, लंग्स, ब्रेन या इस तरह के और जितने ऑर्गन्स हैं, उसको सेफ्टी के लिए ये हमारे हड्डियां उनको प्रदान करती हैं, सेफ्टी प्रदान करती हैं। और बोन्स हमको हेल्प करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूसीबी को भी प्रोड्यूस करने में। तो ये हमारे हेल्दी बोन्स के लिए चाहिए हमको, ये करते हैं। लाइफ के हर पड़ाव पे, हर स्टेज में हमको स्वस्थ रहना है। कहते हैं जितने हमारे हड्डियां स्वस्थ रहेंगी उतने हेल्दी, उतने स्वस्थ स्ट्रॉन्ग हम रहेंगे हम। तो उम्र के अलग अलग पड़ाव पे हमको हड्डियों को अलग अलग तरह से ध्यान देना चाहिए, कैसे इसको स्वस्थ रखें हम। जैसे
एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसी समय उसके हड्डियों का विकास होना शुरू हो जाता है और 20 साल से 30 साल की उम्र में ये सबसे अधिक ग्रोइंग मोड में होता है और 30 साल के बाद इनका ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये वो स्टेज होते हैं जहाँ हमको हड्डियों की अपने विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस उम्र के किस पड़ाव में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगले स्टेप देखते हम हैं। अब बात करें 20 की उम्र में, 20 साल की उम्र में, तो ये प्राइम एज है। 20-21 साल का जो उम्र जो है वो प्राइम एज है हमारे बोन्स को ग्रोथ होने के लिए। यहाँ पर हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमको सोडा का जो है कंजम्पशन बहुत ही कम करना। आज जो लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ 20 से 30 साल की, ये बहुत फास्ट लाइफ होती है। यहाँ हम बाहर एक फास्ट फूड ज़्यादा आकर्षित होते हैं। स्टूडेंट लाइफ या ग्रोइंग एज में होते हैं तो सोडा बहुत यूज करते हैं, फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का जितना कम से कम सेवन करें वो अच्छा है। और असंतुलित आहार हमको नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट हमको लेना चाहिए। तो ये जो 20 से 30 का एज जो है इन चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे 30 की एज की। तो यहाँ पर हमको अपने खाने में कैल्शियम, विटामिन डी एंड अदर न्यूट्रिएंट जो है भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, जो कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं, बोन लॉस से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। एक बताएं आपको, दो चीजें होती हैं, आइकोनोक्लास्ट एंड आइकोनोब्लास्ट। ये क्या चीज है? तो ये आइकोनोब्लास्ट और आइकोनोक्लास्ट जो है हमारे बॉडी में कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है। तो आइकोनोब्लास्ट में हमारे बोन सेल्स बनते हैं, नए नए क्रिएट होते हैं, और आइकोनोक्लास्ट में ये डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन 30 के एज तक आइकोनोब्लास्ट यानी कि बोन सेल्स बिल्डअप होने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है और आइकोनोक्लास्ट यानी कि डिस्ट्रॉय होने की प्रक्रिया बहुत ही स्लो रहती है। लेकिन जैसे हम 30 साल की एज क्रॉस करते हैं तो जस्ट ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी कि आइकोनोक्लास्ट तेज हो जाता है और आइकोनोब्लास्ट स्लो हो जाता है। यानी कि हड्डियों बोन सेल्स बनते कम है और डिस्ट्रॉय ज्यादा होते हैं। तो ये वो प्राइम एज है जहां पर हमको ध्यान देना चाहिए कि कैसे अपनी चीजों का इसको मेंटेन करें। तो यहाँ पर हम ध्यान देकर और अपने जो बोन्स लॉस हुए हैं उनको हम रिगेन भी कर सकते हैं। इस उम्र में हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और एक्सेसिव मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है, थोड़ा सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, फीवर हुआ, हम गोली खा लेते हैं, दवा ले लेते हैं। तो एक्सेसिव मेडिकेशन से भी हमको बचना चाहिए। तो अपने हम हड्डियों का हम प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं। बात करेंगे 40 की एज की। इस पड़ाव पर आकर हमको वेट के साथ ट्रेनिंग करना चाहिए, अपने एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन डाइट को शामिल करना चाहिए। और एक चीज और बोलेंगे, इस एज में आने के बाद अपने बोन डेंसिटी को भी हमको एक बार जरूर चेक कराना चाहिए ताकि पता चले कि हड्डियों के साथ हमारे क्या हो रहा है। और ये वो समय होता है जब अपने लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे घर में आ जाती, सिर पे हमारे आ जाती हैं, तो हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बहाना बनाते हैं, शेड्यूल हमारा बहुत बिजी है, परिवार की जिम्मेवारियां हैं या और भी बहुत सारे हमारे काम है। लेकिन ये बहाना बनाने से हम खुद को धोखा दे रहे हैं और अपने हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं। तो अपने डेली रूटीन में हमको एक्सरसाइज को शामिल करना है, अपने रूटीन से उसको निकालना नहीं है, तो हम अपने बोन्स का प्रॉपर केयर कर पाएंगे। अब बात करेंगे 50। ये वो उम्र का पड़ाव है जहां पर हमारी हड्डियां जो हैं काफी कमजोर होने लगती हैं। बात करेंगे फीमेल्स की, लेडीज की बात करेंगे अगर हम, तो एक स्टेज होता है लेडीज में, विमेंस में, मेनोपॉज का। यहाँ पर क्या है कि एस्ट्रोजन लेवल जो है इनका बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है, जिससे इनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और साल दर साल इनका एस्ट्रोजन लेवल जो घटते जाता है, जिससे इनकी हड्डियां जो है और कमजोर होते जाती हैं। तो ये वो समय है जहां इनको डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर अपने इसके बारे में जानना चाहिए और इनके कुछ भी बॉडी में कोई नया पेन अगर होता है, कोई क्रैक्स होते अगर हैं, तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, उसको ध्यान दें और उसके लिए वो सीरियस रहे कि क्या कुछ हो रहा है, बॉडी के चेंजेस तो बाहर नहीं हो रहे हैं। और एक चीज और यहाँ बोलेंगे हम कि 40 साल की उम्र में जो मैं बोन डेंसिटी टेस्ट कराया था, उसको एक बार फिर से टेस्ट कराएं और दोनों को कंपेयर करें कि पिछले 10 साल में हमारे बोन डेंसिटी में क्या फर्क हुए हैं।
और क्या नहीं करें। तो कैल्शियम की जो रिकमेंडेड डोज जो है आरडीए हमारा जो है 600 मिलीग्राम पर डे का, उसको प्रॉपर उसको मेंटेन करें, उसको रेगुलर डाइट उसको लें। हम अपने बोन डेंसिटी के बारे में हमें जानना चाहिए हमको, और अपने डेली के रूटीन में अपने डाइट और एक्सरसाइज को हम लोग को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो हम इन चीजों से अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं और बच सकते हैं। अब ये जो हमारे बोन्स है जो अफेक्टेड होते हैं, इसकी रीजंस क्या क्या है, क्या कारण इसके हैं। तो हम बहुत लॉन्ग टर्म में दवाइयाँ मेडिसिन का यूज करते हैं, उसके कारण ऐसा हो सकता है। विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी के कम इंटेक से ये चीजें हो सकती हैं, और उम्र जो बढ़ रही है उसके चलते भी ये चीजें दिक्कतें हो सकती हैं। इनके लिए कहीं काफी हद तक फैमिली हिस्ट्री भी जिम्मेदार होती है। अब फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर है तो हमारे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लेडीज की बात करें तो मेनोपॉज जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन हड्डियों को कमजोर बनाने के लिए। और ये भाग जोड़, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हम कर पाते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हमारा है। और क्या है कि एक्सेसिव स्मोकिंग एंड ड्रिंक, ये भी एक रीजन है कि हमको जो है ये प्रॉपर हम हड्डियों को हम स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है जिससे हमारे बोन हेल्थ अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पर 2 फिगर आप देख पा रहे होंगे। एक लेडीज हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, इनके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। तो और बगल में एक नौजवान है जिनकी उम्र 40 साल से कम है, लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल जो है काफी भागदौड़ वाली है, इनकी वजन भी ज्यादा है और ये काम की प्रेशर से दबे हुए हैं। अब गेस कर सकते हैं कि बोन डैमेज, बोन डेंसिटी किसकी कम होगी, किनको बोन लॉस से ज्यादा खतरा होगा। तो ये दोनों ही ऐसे हैं जिनको दोनों ही ये हेल्दी बोन्स नहीं है, और दोनों को ये रिस्क है कि ये इनको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमको इन चीजों से बचना है और इन पर ध्यान देना है, केयर करना है। अब बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारे बोन्स के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है। मेन न्यूट्रिएंट जो है वो कैल्शियम हमारा है। कैल्शियम डिफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है वो अभी देखेंगे हम। लॉस ऑफ मसल्स मास लॉस हो सकता है, जॉइंट स्टिफनेस, हमारे जॉइंट में कड़ापन आ सकता है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट या मूवमेंट के दर से प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन, पुअर पोस्चर, हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे हम अगर ऐसा होगा तो, और जॉइंट पेन्स। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो कैल्शियम डिफिशियंसी से हमको देखने मिलता है या सामना नहीं करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे हम ऑस्टियोपोरोसिस। एक चीज है कि ऑस्टियोपोरोसिस वो स्थिति है जहां पर हमारे हड्डियां कमजोर और खोखली होने लगती हैं। हमारा बॉडी जो है वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है और बोन टिश्यू बनाता है और उनको नए से रिप्लेस करता है। लेकिन कैल्शियम की जब कमी होगी तो चीजें स्लो हो जाएंगी या कम बंद भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ न्यू बोन केस कम होंगे और रिमूवल ज्यादा होने लगेंगे। जब बता था कि आइकोनोक्लास्ट और आइकोनोब्लास्ट कुछ चीजें आप हो सकती हैं। और ये ऐसी स्थिति है कि बाहर से कोई लक्षण दिखने को नहीं मिलते हैं, सामान्य सब कुछ रहेगा, बोला हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जब फ्रैक्चर हो जाता है चीजें देखने को मिलती हैं। आपके सामने 2 हड्डी दिख रही होगी, एक नॉर्मल बोन है, दूसरा है एक बोन विथ ऑस्टियोपोरोसिस। आप देख रहे हैं कि इसमें छेद बढ़ गए हैं, इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ पर हम वो BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी को टेस्ट कराकर हम जान सकते हैं अपने बोन्स के डेंसिटी को और इसके थिकनेस को, और ये हमको फ्यूचर में होने वाले फ्रैक्चरिंग और क्रैक से हमको बचाने में हमको मदद कर सकता है। साथ ही ये हमको मॉनिटर करता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इससे भी हमको हेल्प कर सकता है। इसलिए हम लोग को रेगुलर बेसिस पर ये BMD कराना चाहिए, इससे हमको पता चलता रहेगा। हम बोन डेंसिटी को टी स्कोर एंड जे स्कोर से जानते हैं या मापते हैं। टी स्कोर सामने देखेंगे कि सामने एक स्कोर पैमाना बना हुआ है, जहाँ पर लाल, पीला और हरा आपको दिख रहा होगा स्केल। तो अगर टी स्कोर जो है +2 से -1 तक आता है तो यानी कि आपके बोन मास जो नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है।
लेकिन अगर -1 to -2.5 अगर आता है तो आपके बोन मास जो है लो हो गए हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपेनिया। अगर इस सिंबल पीले वाले पार्ट में अगर आप हैं -1 to -2.5 तक अगर हैं, तो आप ऑस्टियोपेनिया से ग्रस्त हो चुके हैं, और ये प्री स्टेज है ऑस्टियोपोरोसिस का। यहाँ पर अलार्मिंग बेल बज जाती है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप रिस्क पे जा रहे हैं। तो ध्यान देना चाहिए आपको डाइट पे और कैल्शियम इंटेक पे। और अगर रेट की बात करें, अगर हम -2.5 to -4 अगर आता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, और आप मतलब कि आप ज्यादा रिस्क पे आप हैं, हड्डियों आप तुरंत टूट सकती है, हड्डियां भुरभुरी हो चुकी हैं। तो आप अलर्ट हो जाइए और तुरंत इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे इसको हम सही करें। अब बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्यों होता है ये मिडिल एज के लोग ज्यादा होता है। ये चोट लगने से हो सकता है, या वजन ओबेसिटी से भी हो सकता है, वजन बढ़ने से भी ये हो सकता है, कुछ ये कारण है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो नी, एंकल या हिप के जॉइंट से ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यही वो पार्ट हमारे बॉडी के हैं जिस पर हमारा बॉडी का पूरा वेट होता है। पूरा बॉडी का वेट जो है इन्हीं पार्ट पे सहन करना पड़ता है, इसलिए इसके इफेक्ट ज्यादा यहाँ पर आते हैं। हमारे घुटनों के बीच में एक कुशन होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। वो वजन बढ़ने से या घिसने से खत्म हो जाता है, जिससे हमें जॉइंट पेन होते हैं, सूजन होती है, और वहाँ पर हार्डनेस हो जाता है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में हमको प्रॉब्लम होती है, मतलब नॉर्मल मूवमेंट में हमको दिक्कत होती है, आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये सिम्टम अगर हैं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये है, इन चीजों के है, आप इसे अलर्ट हो सकते हैं। आप ये दो घुटनियां देख रहे होंगे, एक में यहाँ पर हड्डियां आपके जॉइंट जो भुरभुरे हो गए हैं, और एक नॉर्मल जॉइंट है। तो अगर ऐसा है तो आपको जॉइंट्स में पेन होंगे, आपको टहलने में, घूमने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, और आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग भी रहेगी। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको आर्थराइटिस है, और इस चीजों के लिए आप इलाज करा सकते हैं या सप्लीमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। अब बात करेंगे, एक कॉमन प्रॉब्लम है रिमोटाइड आर्थराइटिस। ये रिमोटाइड आर्थराइटिस अब तक क्यों होता है, तो क्लियर अभी पता नहीं चल पाया अभी है कि क्यों होता है। ये एक ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ये तो ये आपके इम्यून से रिलेटेड है। ये इसमें क्या क्या आपके जो सेल्स WBC जो है वो आपके खुद के पार्ट पर अटैक करते हैं ये, और ये आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकते हैं। ये आपके कॉमनली हाथ के कलाई में, नीज में होते हैं ये, और ये कहीं एक जगह से शुरू होंगे। या आपके राइट साइड से शुरू हो सकते हैं या लेफ्ट साइड से शुरू हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ये जाते हैं। और ये क्रोनिक डिजीज भी होते हैं, अगर इलाज कराते हैं और ठीक हो जाता है अगर है, तो भविष्य में दोबारा इसको होने की संभावना बनी रहती है। तो इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, और प्रॉपर इसके लिए हम इसको लापरवाही नहीं करके प्रॉपर इसके मेडिकेशन या जो भी हमारी जरूरत, हमारी चीजें जो है सप्लीमेंट्स को हमको लेना चाहिए। सिम्टम से क्या है रिमोटाइड के? पेन और एचिंग इन मोर देन वन जॉइंट, एक से अधिक जॉइंट में पेन हो सकता है, इसमें है। स्टिफनेस यहाँ पर होगा, स्वेलिंग होगी, इससे वेट लॉस हो सकता है, बुखार हो सकता है, फटीग मतलब मांसपेशियों में दर्द, थकावट या टाइटनेस हो सकता है, और कमजोरी फील करेंगे आप। ऐसा अगर है तो आपको चेक करना चाहिए अपने रिमोटाइड आर्थराइटिस है कि नहीं है। अब हर घर में पोषक तत्व लेना चाहिए। हमारे परिवार में इन चीजों का इंटेक करते अगर हैं, तो जो चीजें मैंने बात की, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिमोटाइड, तो अगर आप हेल्दी डाइट हमारा रहे तो इन चीजों को हम दूर कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। तो हमको प्रॉपर मात्रा में अपने खाने में रिच सोर्स होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड विटामिन की। साथ ही हमको प्रॉपर प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे कोलेजन लेवल को मेंटेन करता है, इसलिए प्रोटीन का इंटेक को प्रॉपर लेना चाहिए। साथ ही बात करें ओमेगा फैटी एसिड की, इसमें EPA और DHA होता है जो है, ये हमारे बोन्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, और ये कैल्शियम को इनहेंस करता है हमारी हड्डियों में। फिजिकल एक्टिविटी को हमको करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज डालना चाहिए हमको, हमारा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी होता रहे, ताकि हमारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं हो। और अपने वेट को भी हमको मेंटेन करना होगा, वेट गेन करेंगे इन चीज़ों से हम सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे जरूरी ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इनमें हम बात करें अगर सप्लीमेंटेशन की, अगर तो कैल्शियम
सबसे पावरफुल जो हमारा सप्लीमेंट है, जो इन चीज़ों से हमको बचा सकता है। ये हमको हेल्दी बोन्स में हमको हेल्प करता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये कैल्शियम जो है 99% हमारे बोन्स में होते हैं और 1% हमारा ये ब्लड में होते हैं। तो ये जो ब्लड में कैल्शियम होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो ब्लड को पर डे अपना काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमको खून में कैल्शियम चाहिए होता है, और हमारा हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट को काम करने के लिए भी एक कैल्शियम की जरूरत होती है। तो हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, हार्मोन्स को सिक्रेशन में और एंजाइम्स को रेगुलेट करने में सपोर्ट करता है, और ब्लड क्लॉट में भी ये सपोर्ट करता है हमको है। इसके लिए हमें खाने में अपने दूध, योगर्ट, चीज, सब्जी खाना चाहिए, पतीला सब्जियां, येलो पीज एंड बीन्स अगर ले हम तो चीज़ों को हमको भरपूर हो सकता है, मिल सकता है। और अगर कैल्शियम भरपूर नहीं ले हम, हमारे ब्लड में कैल्शियम अगर नहीं रहे तो हमारे हड्डियों से इसको खींच लेगा, इंटेक कर लेगा, जिससे हड्डियां हमारी कमजोर हो सकती हैं। कैल्शियम तो जरूरी है ही, साथ ही साथ हमको और भी सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, आयरन एंड विटामिन डी, ए, सी, के एंड फोलेट भी जरूरी हमको हैं, जो हमारा हेल्दी बोन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इन चीजों का इंटेक हमें प्रॉपर अपने डाइट में करना चाहिए। तो बात करें सबसे पहले मिनरल्स की। मैग्नीशियम जो हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करता है, ये हेल्दी हार्ट में सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को हमारा सही रखता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ये ब्लड प्रेशर को हमारे नॉर्मल रखने से हेल्प करता है, और मसल्स एंड नर्व फंक्शन को भी ये सपोर्ट करता है। ये मैग्नीशियम पाया कहाँ जाता है? तो कद्दू के बीज में, चिया बीज में, बादाम में, पालक में, काजू, मूंगफली, इन चीजों में हम मैग्नीशियम को खा सकते हैं, हमको यहाँ मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे जिंक की और आयरन की। जिंक जो है हमारा हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और नॉर्मल बोन्स रखने में हमको हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो आयरन है, इसका बहुत ही वाइटल रोल है हमारे बोन को फॉर्मेशन में। एक सहायक हमारा पड़ता है कैल्शियम के साथ में, जो हमारा कोलेजन को उसमें प्रोडक्शन करता है और बोन्स फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। अब जिंक का सोर्स क्या है? बीन्स है, नट्स है, समुद्री जैसे कि मछलियां होती हैं, सी फूड्स, उसमें करता है, अनाज और रेड मीट में हमको ये जिंक मिल सकते हैं। और जहाँ तक बात करें आयरन की, तो हरी सब्जियों में, पालक में हमको आयरन मिल जाता है। बात करें विटामिन डी की। विटामिन डी जो है वो हमको मुफ्त मिल सकता है, अगर हम सन एक्सपोजर में रहें, अगर हम सूर्य की धूल पर्याप्त ले हम, तो हमको विटामिन डी मिल जाता है। और विटामिन डी की कमी से हमारे बोन मास जो कम हो जाते हैं और हड्डियों टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे विटामिन डी को भी मेंटेन बॉडी में रहना चाहिए, जो कि हमारे कैल्शियम को बॉडी में अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके लिए हम साल्मन फिश, ऑयली फिश दे सकते हैं, और रेड मीट, अंडा के जर्दी इत्यादि खाते अगर हैं, सन के संपर्क में आते हैं, सुबह के धूप लेते हैं, तो हमको ये विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन के ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो कि खून को थक्का जमाने में मदद करता है। साथ ही कैल्शियम को सही जगह ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। अब कैल्शियम कहीं कहीं और बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए अगर, तो बोलते हैं बोन ग्रोथ हो गया, अनवांटेड बोन ग्रोथ हो जाना एक बीमारी होती है। तो ऐसा हो सकता है जिससे हमको ये दिक्कत होती है, जो कि गलत होता है। तो हमको विटामिन के भी लेना चाहिए प्रॉपर, जो कि आपको सब्जियों में मिलता है, हरी पत्ता सब्जियों में मिलता है, पालक में मिल सकता है, सरसों के दाने में मिलता है, ये पार्सल है। इन चीजों को खाकर हम विटामिन के की मात्रा को ले सकते हैं। विटामिन सी ये भी जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। विटामिन सी जो है आप देख रहे होंगे कि स्केलेटन को हमारे जो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस उसको बताता है। जैसे कि स्मोकिंग में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते अगर हैं, तो उससे हमको बचाता है और हड्डियों को हमारे स्वस्थ रखता है। विटामिन सी जितने भी साइट्रस फ्रूट है उनसे विटामिन सी हमको मिल सकता है। अब बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है हड्डियों के लिए? तो ये हमारे कोलेजन लेवल के मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में 25 से 35% तक
जो प्रोटीन कोलेजन ही होते हैं, तो हड्डियों में कोलेजन होते हैं, तो ये अगर कमी हो जाएंगे तो हमारे बोन्स हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन भी जरूरी है हमारे कोलेजन लेवल को मेंटेन करने के लिए और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए। इसके लिए हमको प्रोटीन के लिए सोयाबीन, चिकन, दूध, बीन्स, दालें लेते अगर हैं तो प्रोटीन हमको मिल जाता है। साथ ही बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के। ये हमारे बोन लॉस को सपोर्ट करता है और बोन मेटाबॉलिज्म को भी ये सपोर्ट करता है। साथ ही हमको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। इसमें EPA एंड DHA होते हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जो समय सूजन से और रेडनेस से हमको बचाते हैं। ये तो इसका सोर्स जो है सैल्मन मछली, टूना मछली या ऐसी चीजों में मिलता है, तो वहां से हमको ये फैटी एसिड मिल सकता है, DHA और EPA। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका चर्चा मैंने अभी किया, ये हमको सपोर्ट करते हैं हेल्दी बोन में, और कैसे अपने बोन को स्वस्थ रखें। तो हमारे अपने खुद के खाने में, पूरे परिवार के खाने में इन विटामिन एंड मिनरल्स का अगर मात्रा भरपूर रहे तो आने वाले समय में हम अपने हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं और हेल्दी बोन पा सकते हैं। इसमें बात करेंगे सप्लीमेंट्स की, तो हमारे न्यूट्रिलाइट जो है वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड है, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, और आज लगभग मोर देन 85 ईयर्स ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट बनाने में। तो बोन हेल्थ में कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं जो सपोर्ट करते हैं हमको बोन को हेल्दी रखने में, जैसे कैल्शियम मेन, हमारा कैल्शियम मैक्सिमम विटामिन डी है। प्रोटीन मैंने बताया सैल्मन ओमेगा, जिसमें आपको EPA और DHA मिलते हैं। साथ ही है आपको एडिशनल सप्लीमेंट में आते हैं, आपको है ग्लूकोसामाइन HCl विथ बोसबेलिया और न्यूट्रिलाइट डेली। तो बारी बारी से हम बात करेंगे ये क्या चीजें हैं और कैसे हमको सपोर्ट करती हैं प्रॉपर सप्लीमेंट्स के लिए हमको। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन डी के लिए। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, जो कि कार्बोनेट फॉर्म में है, और जिसको हम लोग जो दुनिया का बेहतरीन वेज सोर्स है रेड एल्गी, उससे लिया गया है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी लेते अगर हैं हमको, तो हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की हमको फुलफिल हो सकता है। जो कि ठंडे चीजों से लिया गया हमको है, आइसलैंड से लिया गया है ये रेड एल्गी से, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन सोर्स है, हमारे वेज सोर्स है कैल्शियम के लिए। आप देखेंगे कि कैल्शियम में हमारे कैल्शियम है जो स्ट्रॉन्ग बोन सपोर्ट करता है। विटामिन डी है जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम है जो कि हमारे नॉर्मल बोन्स को सपोर्ट करता है मेंटेन करने में। जिंक है जो हेल्दी इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है। मैग्नीज है तो कार्टिलेज एंड बोन फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। अगर बात करें हम कि कितनी क्वांटिटी से मिल जाती है हमको है, तो ये RDA जो है रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है, अगर कैल्शियम की बात करें तो प्रत्येक टैबलेट में हमको 33% मिल जाता है कैल्शियम, 21% मैग्नीशियम, एंड विटामिन डी जो है पर टैबलेट में 50% मिल जाता है हमको है। जिंक भी मिल जाता है 50%, अब मैग्नीज जो है मिल जाता है 29%। तो इसको सुबह शाम कैल्शियम को इंटेक करके हम अपने डेली की जरूरत को फुलफिल कर सकते हैं। अगर हम खाने से नहीं खा पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के माध्यम से इन चीज़ों को हम लाइफ में पूरा कर सकते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, डी जो है न्यूट्राइट का आप जरूर यूज करें ताकि इन चीज़ों से आपको भरपूर रहे। ग्लूकोसामाइन HCl विथ वेस्बोलिया, ये हमारे हेल्दी और नॉर्मल ज्वाइंट को और उसके फंक्शन एंड मोबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। बात करें ग्लूकोसामाइन की, तो ग्लूकोसामाइन 2 फॉर्म में आते हैं, HCl फॉर्म में आते हैं और सल्फेट फॉर्म में आते हैं। लेकिन HCl फॉर्म जो है वो बेस्ट फॉर्म होता है हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होने के लिए। तब न्यूट्रलाइट के ग्लूकोसामाइन में HCl में फॉर्म में डाला गया है। साथ ही ब्रोमेलिन जो है जो अनार से लिया गया है, एक एंजाइम जो है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करता है। बोसवेलिया एक रूट है जो कि हमारे हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू को भी सपोर्ट करता है। एसोला चेरी जो है जो विटामिन सी प्रदान करता है, जो कि हमारे बोन्स को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से बचाता हमको है। अगर बात करें कितना क्वांटिटी से मिल जाते हैं हमको है, तो इसके प्रत्येक टैबलेट में हमको ग्लूकोसामाइन की 55.5% हमको मिल जाता है, यानी कि 750 mg हमको ग्लूकोसामाइन मिल जाता है। तो ग्लूकोसामाइन हम लेकर इसका 2 सुबह 2 शाम खा के हम अपने डेली रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं। बात करेंगे प्रोटीन की, अब क्या कहना है ये। प्रोटीन जो है हमारा 100% वेज सोर्स है। इसके प्रत्येक डब्बे में 80% प्रोटीन होता है, यानी कि 100 ग्राम में 80 ग्राम प्योर प्रोटीन होता है, जिसका पीटी का स्कोर 1 है, यानी कि प्रोटीन जो हम खाते हैं
वो पूरी तरह से हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है और डाइजेस्ट होता है। ये प्लांट बेस्ड सोर्स है जो सोया प्रोटीन और आइसोलेट, व्हीट एंड पी प्रोटीन से लिया गया है। ये इसमें प्रोटीन में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो ये 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं जिसमें 9 एसेंशियल होते हैं और 11 जो है नॉन एसेंशियल होते हैं। तो जो नॉन एसेंशियल है वो कहीं से बाहर से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो 9 एसेंशियल जो है वो आपको कहीं नहीं मिलता है, वो सिर्फ मिलता है न्यूट्राइट के प्रोटीन में और माँ के दूध में। तो आप यहाँ से लेकर ये एमिनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट में न्यूट्रल है ये। आप चाहते हैं नमक पानी जाए जैसे इसको ले सकते हैं और भरपूर इसका आपको लाभ मिलता है। और ये चूंकि डाइजेस्टेबल है, ये सोया, व्हीट और पी से लिया गया है। 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन ले सकता है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं आता है, कोई भी इसमें आपको। साथ ही साथ इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का भी आपको बेनिफिट मिलता है। अब बात करेंगे विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट डेली की। इसके प्रत्येक टैबलेट में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं और इसके प्रत्येक टैबलेट में आपको 100% जो विटामिन चाहिए, हम लोग को न्यूट्रिएंट चाहिए, वो इसे मिल जाते हैं। और 50% आपको जो न्यूट्रिएंट जो है वो इसमें मिलते आपको हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का इसमें भरपूर मात्रा से मिलती है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव से ऐड नहीं किया गया है। तो ये बात करें आपको हम, इससे सारे विटामिन देख आप रहे हैं, विटामिन ए बी सी डी की के जो आप देख पा रहे हैं। तो जितनी जरूरत हमको पर डे की है वो डेली आपको मिल जाते हैं। रोज आना एक टेबलेट खाकर आप उन चीजों को, अपने कमी को आप दूर कर सकते हैं। अब बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड की। तो रिचेस्ट सोर्स जो है ये फैटी एसिड की जो है सैल्मन ओमेगा फिश है, जहां से लिया गया है। इसमें भरपूर मात्रा में EPA और DHA जो है, ये खाने में आसान है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है और ये निगल लाइक कैप्सूल जो है, जो सॉफ्ट जेल के रूप में पाया जाता है। अब इसे बात करें अगर EPA की, तो 180 mg पर डे टेबलेट में इसमें EPA है, 120 mg DHA है, साथ ही कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें है। इसको सुबह शाम ले सकते हैं और अपने और EPA और DHA की क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन और आप लोग इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू होस्ट।